फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertex A and D are on the same sides of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that triangle ABD congruent to triangle ACD. तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दो ट्रायंगल हमारे पास गिवन है. फर्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल ABC. तो ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है जो बड़ा वाला दिख रहा है, एंड अनदर ट्रायंगल इज DBC, दिस वाइट वन. तो दोनों ट्रायंगल कैसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इट मीन्स टू साइड्स आर इक्वल एंड देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो AB जो होगा वो AC के इक्वल होगा और BD जो है वो DC के इक्वल होगा. ठीक, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेस है. दोनों के दोनों सेम बेस BC पे बने हुए हैं और लिखा है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P. तो AD को एक्सटेंड कर गया है तो बेस BC को इस पॉइंट पे P पॉइंट पे क्या कर रहा है? ये इंटरसेक्ट कर रहा है और हमें शो करना है ट्रायंगल ABD एंड ACD कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो हमने सबसे पहले गिवन है कि इस ट्रायंगल के अंदर ABC और DBC जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB और AC इक्वल होंगे. हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं. एक ट्रायंगल हमने ABD लिया और दूसरा ट्रायंगल हमने ACD है. तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम ढूंढते हैं तीन कॉमन चीज़ें. तो सबसे पहले देखिए, जो AD है ये साइड क्या है? कॉमन है हमारी. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर AD जो है कॉमन साइड है और AB और AC क्या है? इक्वल है. ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक, और BD और CD भी इक्वल है. ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से इक्वल साइड्स है. तो हमें तीन चीज़ें मिल चुकी है. ये हमारी साइड है, ये भी साइड है और ये भी हमारी साइड है. तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से. ठीक, तो देखिए अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या है कि सारी साइड्स यानी कि तीनों, इस ट्रायंगल की तीन साइड्स दूसरे वाले ट्रायंगल की तीन साइड के इक्वल होगा और इसके तीन एंगल जो है वो दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होगा. ठीक, सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के. ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं. एक ABP ये बड़ा वाला जो हमें ब्लू कलर का दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल ACP जो हमें पर्पल कलर का दिख रहा है. अब इसमें ढूंढेंगे हम तीन इक्वल चीज़ें. तो सबसे पहले देखिए, जो AB है वो AC के इक्वल है. ये दोनों साइड से इक्वल है. ठीक है, दूसरा देखिए जो AP है वो दोनों में क्या है? कॉमन है, कॉमन साइड है हमारी. AP इक्वल टू AP. और तीसरा देखिए, जो एंगल PAB है ये वाला एंगल वो इक्वल है एंगल PAC के, इस वाले एंगल के इक्वल है. ठीक है, ये हमने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था कि ABD ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है ACP की. ये यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूफ किया था. तो क्या होगा? इनके एंगल भी इक्वल होंगे. ठीक, तो हमारे पास तीन चीज़ें मिल गई. एक साइड है और दूसरा हमारे पास एंगल है. तो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACP के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से. ठीक, तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो है प्रूफ हो गया. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट है हमारा. इसमें हमें प्रूफ करना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज D. ठीक है, इसमें प्रूफ करना है AP जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है. तो ये तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर. ये दोनों एंगल इक्वल है. ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है. ठीक, और हमें यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाले एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा. ठीक, तो हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं हम, ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CPD. ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में ढूंढते हैं. तो देखिए सबसे पहले जो DP है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. ठीक, दूसरा जो BD है वो DC के इक्वल है. ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है. दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है. दो चीज़ें मिल गई. तीसरा देखिए, BP जो है ये वाला साइड जो है इस ट्रायंगल के वो PC के इक्वल होगा. क्यों होगा? अभी हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ किया था जो ट्रायंगल ABP है
और ACP दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है BP और PC ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई। अगर तीन चीज़ें मिल गई हैं तो हमारा ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल BPD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CPD के, ठीक है, ओके। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, ठीक है। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 10 हम लिखते हैं एंगल BDP इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल CDP के बाय CPCT, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ किया था कि ये वाला एंगल इक्वल है दोनों एंगल के, और अभी हमने प्रूफ किया कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। तो जो हमें प्रूफ करना था AP बाइसेक्ट करती है एंगल A को और एंगल D को, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक। तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दो ट्रायंगल लेते हैं। पहला हमने BPD लिया और दूसरा हमने CPD लिया, ठीक। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ढूंढते हैं हम तीन इक्वल चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए दोनों ट्रायंगल के जो साइड DP है ये इक्वल है, कॉमन साइड है, ठीक। दूसरा जो एंगल BDP है ये वाला एंगल वो इक्वल है एंगल CDP के, ये हमने अभी थर्ड पार्ट में प्रूफ किया था, ठीक है, ओके। और तीसरा देखिए ये जो BD है वो DC के इक्वल है, हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है कि दोनों आइसोसीलियस ट्रायंगल है, ठीक। अगर आइसोसीलियस ट्रायंगल है तो दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से, ठीक, ओके। नाउ एंगल BPD जो है ये वाला एंगल वो इक्वल हो जाएगा एंगल CPD के बाय CPCT। अब देखिए जो एंगल BPD है ये वाला एंगल और एंगल CPD है ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक, ओके। और दूसरी बात देखिए अभी हमने प्रूफ किया जो BPD है वो CPD के इक्वल है, ठीक। तो मैं CPD के बदले BPD लिख सकता हूँ, तो मैंने CPD के बदले क्या लिख दिया, BPD लिख दिया। तो एंगल BPD की वैल्यू कैसे निकलेगी, एंगल BPD हो जाएगा हमारा 180 डिग्री अपॉन में 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो एंगल BPD इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अगर BPD 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों साइड्स ऑलरेडी इक्वल है और ये हमारा 90 डिग्री का प्रूफ हो गया। इट मीन्स हमारा जो फोर्थ पार्ट था AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसीलियस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC, शो दैट AD बाइसेक्ट BC, ठीक। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ABC एक ट्रायंगल है जो कि आइसोसीलियस है और इसमें क्या है, AB और AC इक्वल है, पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन है AD एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड होने का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC, AD जो है BC को बाइसेक्ट करता है। तो हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक हमने येलो वाला लिया है ABD और दूसरा ग्रीन वाला ट्रायंगल लिया है ACD। इन दोनों ट्रायंगल में ढूंढते हैं हम तीन इक्वल चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए जो AB है वो AC के इक्वल, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक आइसोसीलियस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा देखिए AD जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक। तो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। ट्रायंगल में देखिए एक हमने 90 डिग्री का एंगल यूज़ किया है, ठीक है, राइट एंगल यूज़ किया है, एक हमने AD साइड यूज़ करी है और AB क्या है, इसका हाइपोटेनियस है। तो हमने RHS की क्राइटेरिया जो है यहाँ पे यूज़ करी, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, ठीक। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है
तो उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है ये BD और CD ये भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो बाय CPCT BD इक्वल टू CD। अगर BD CD इक्वल है इट मीन्स AD ने इसको BC को बाइसेक्ट कर दिया, तो दस वी कैन से AD बाइसेक्ट्स BC। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है AD बाइसेक्ट एंगल A। AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो अभी हमने प्रूव किया कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सारे साइड्स या सारे एंगल्स क्या होते हैं, इनके इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो एंगल BAD ये वाला एंगल है वो इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के, इस वाले एंगल के। ठीक है, बाय CPCT। तो दस AD बाइसेक्ट एंगल A, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू साइड्स AB एंड BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM congruent to triangle PQN. तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल है। ठीक है, एक ABC दिख रहा है और दूसरा हमें PQR ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें कहा गया है AB जो है वो PQ के इक्वल है, ये AB साइड जो है वो PQ के इक्वल है। ये जो ग्रीन से लाइन दिख रही है ये दोनों साइड्स इक्वल है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है जो BC है वो QR के इक्वल है। ये जो हमें येलो कलर की लाइन दिख रही है दोनों साइड्स इक्वल है। तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पे मीडियन है AM, ये वाला मीडियन जो है दूसरे वाले ट्रायंगल के मीडियन PN के इक्वल है। ठीक है, तो AM और PN जो दोनों मीडियन है वो भी इक्वल है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है और A दोनों मीडियन जो है AM वो मीडियन PN के इक्वल है। ठीक, ओके। और हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ट्रायंगल ABM। ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो हमें दिख रहा है ये ट्रायंगल जो है इक्वल होगा ट्रायंगल PQN के। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास लिखा हुआ है BC और QR क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्योंकि BC और QR जो बड़े साइड से, ये BC और QR जो है वो बड़े साइड से और हमें दिखाना है छोटे वाले एंगल में। ठीक, तो हम क्या करते हैं BC और QR जो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है हम इसका आधा कर देते हैं। तो BC का हाफ कर दिया हमने और QR का भी हाफ कर दिया। तो BC का हाफ क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मीडियन है, मीडियन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सिमिलरली QR में मैंने QN ले लिया। ठीक है, दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। नाउ वी टेक ए टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABM एंड अनदर ट्रायंगल इज ट्रायंगल PQN। नाउ वी विल फाइंड थ्री इक्वल थिंग्स इन बोथ द ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन है AB इक्वल टू PQ। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी देखिए जो मीडियन है AM वो दूसरे वाले ट्रायंगल PN के इक्वल है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। और तीसरा हमने निकाला यहाँ पे BM और QN क्या है, इक्वल है। ठीक, तो हमारे पास तीन इन्फॉर्मेशन आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर तीन इन्फॉर्मेशन आ गई इट मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, तो ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। नाउ वी विल टेक टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब हम ढूंढते हैं इन दोनों ट्रायंगल में तीन इक्वल चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए हमारे क्वेश्चन में गिवन है AB इक्वल टू PQ है। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन है BC और QR इक्वल है। और तीसरा देखिए जो एंगल ABC है ये वाला एंगल जो है, ठीक है, वो इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था कि ये छोटे वाले दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारे पास तीन इन्फॉर्मेशन आ गई, तीन इन्फॉर्मेशन आ गई तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 है BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruency rule, prove that the triangle ABC is isosceles. तो इस क्वेश्चन में देखिए कि BE और CF दो क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड्स है। ठीक है, यहाँ इक्वल भी लिखा है और एल्टीट्यूड भी लिखा है। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इक्वल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। और इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस तरह का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7.2 में भी कर चुके हैं, बट यहाँ पर कंडीशन है कि हमें RHS क्राइटेरिया का यूज़ करके ही हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है कि BE और CF दो इक्वल साइड्स है, उसको हम लिख देते हैं। दूसरा एंगल E और एंगल F एल्टीट्यूड है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लिख दिया। और हमें प्रूफ करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया एक ट्रायंगल BEC, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने CFB, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल ढूंढते हैं तीन इक्वल चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए जो BEC है, ये वाला कितने डिग्री का एंगल है, ये इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल है। और CFB, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले मिल गया दोनों 90 डिग्री के एंगल है, यानी कि एल्टीट्यूड गिवन है हमारा 90 डिग्री का। सेकंड देखिए, दोनों के दोनों सेम बेस BC पे बने हुए हैं। ठीक, तो हमें BC कॉमन साइड मिल गई। तीसरा देखिए, क्वेश्चन में गिवन है BE और CF क्या है, इक्वल है। तो हमें तीन चीज़ें मिल चुकी हैं। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा ये राइट एंगल है, ये हमारी साइड है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ें मिल गई हैं जो हमें RHS क्राइटेरिया से प्रूफ करना था। तो हम लिखते हैं ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एंगल जो B है वो क्या होगा, एंगल C के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू C बाय CPCT। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल। अगर दो साइड्स इक्वल आ गई तो क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC। ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। एंड ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, AP हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पे। शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक, अब देखिए कैसे हम प्रूफ करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले गिवन है कि AB और AC दो इक्वल साइड्स हैं और हमें प्रूफ करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो हमने दो ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल ABP लिया और दूसरा ट्रायंगल ACP लिया। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में ढूंढते तीन इक्वल चीज़ें। तो सबसे पहले तो देखिए AP दोनों में कॉमन साइड है, तो हमने लिख दिया AP इक्वल टू AP। दूसरा AB और AC हमारे पास इक्वल गिवन है, दूसरी इन्फॉर्म लिखते हैं AB इक्वल टू AC। और तीसरा देखिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो एंगल APB इक्वल टू एंगल APC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो तीन हमें चीज़ें मिल चुकी है। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे RHS क्राइटेरिया से। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स जो एंगल ABP है, ये वाला एंगल, वो इक्वल हो जाएगा एंगल ACP के, इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो एंगल B हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C आ गया। ठीक, ये हमारा बड़ी आसानी से प्रूफ हो गया।